राम राम राम। उन समीक मुनि का एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र अन्य ऋषि कुमारों के साथ आश्रम से दूर खेल रहा था। उसने जब सुना कि राजा ने आकर मेरे पिता के गले में सर्प डालकर उनका अपमान किया है तो वह क्रोध से भरकर कहने लगा, धर्म की मर्यादा को तोड़ने वाले, मेरे पिता के साथ व्यर्थ ही द्रोह करने वाले इस कुल कलंक राजा को मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। क्रोध तभी आता है जब कोई हमारी इच्छा का विघात करता है, जो हमारे मनमाने कार्यों में हस्तक्षेप करता है, जो हमारी बात नहीं मानता, उसके प्रति प्रथम मन में क्रोध आता है। त्रिगुणातीत महापुरुषों को छोड़कर क्रोध सभी को आता है, किंतु जो अपने को सब प्रकार से बलहीन, दुर्बल समझता है, उसका क्रोध भीतर ही भीतर उसी प्रकार जीर्ण हो जाता है जैसे उपवास करने से पेट में बढ़ा हुआ अजीर्ण पचकर जीर्ण हो जाता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य बलवान है तो उसका क्रोध प्रचंड होता है, और जिस पर क्रोध हुआ है उससे बदला लेकर ही क्रोध शांत करेगा। जिसे जितना ही अधिक अभिमान होगा उसका उतना ही अधिक क्रोध भीषण होगा। अभिमान के मुख्य 5 ही कारण हैं। अच्छे श्रेष्ठ सम्मानित कुल में जन्म होना पहला कारण। दूसरा, विविध प्रकार के ऐश्वर्यों के उपभोग से भी अभिमान बढ़ता है कि देखो हम कितने ऐश्वर्यशाली हैं। तीसरा है, विद्या का भी बड़ा अभिमान होता है। चौथा, धन और अधिकार के अभिमान का तो कुछ कहना ही नहीं, इन्हें पाकर तो मनुष्य अंधा हो जाता है। पांचवा, इन सब में बढ़कर अभिमान त्याग और तपस्या का होता है। यदि भक्तिहीन तप और त्याग है तो वो अभिमान और अत्यधिक बढ़ाने वाले होते हैं। असली भक्त के सम्मुख अभिमान नहीं आता, क्योंकि भक्ति का वाहन है विनय, दीनता अथवा नम्रता। ये भक्ति का वाहन है। जहाँ नम्रता पर चढ़ी हुई भक्ति उपस्थित है वहाँ अभिमान उसी प्रकार नहीं रह सकता जिस प्रकार बिल्ली के भय से चूहे नहीं रहते, गरुड़ के भय से जिस प्रकार सर्प भाग जाते हैं। हृदय में भगवान भक्ति के उदय होने पर, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर अहंकार कुछ कर नहीं सकता। क्रोध का कारण ही नष्ट हो जाता है। राजा परीक्षित को उस समय अपने राज्य का तथा ऐश्वर्य का अभिमान हो आया। मुकुट में बैठे कलयुग ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। श्रेष्ठता के अभिमान ने ईर्ष्या और मत्सरता को स्थान दिया। भूख प्यास के कारण क्रोध ने अपना यथार्थ रूप प्रकट कर दिया। जब मरे सर्प को मुनि के गले में डालकर राजा चले गए, तब संयोगवश मुनियों के बालक वहाँ खेलते हुए आ पहुँचे। महातेजस्वी समीक मुनि के गले में मरा सर्प देखकर और आश्रम से घोड़े पर चढ़कर राजा को जाते देखकर बच्चे दौड़ते हुए नदी के तट पर गए। वहाँ समीक मुनि का एक तेजस्वी बालक अन्य ऋषि कुमारों के साथ खेल रहा था। लड़कों ने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे श्रृंगी भैया, तू यहाँ खेल रहा है? तुझे कुछ अपने पिता का भी पता है? उसके साथ कैसी दुर्घटना घटित हो गई? ऋषि पुत्र ने पूछा, क्या हुआ भैया? बताओ, मेरे पूज्य पिताजी तो समाधि में स्थित थे, उनके साथ क्या घटना घटित हो सकती है? ऋषि कुमारों ने कहा, उन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया। इस देश का राजा परीक्षित आया था, वह उनके गले में मरा सर्प डालकर चला गया। कुमारों ने पूछा, हंसी तो नहीं करते, सच बात है? कुमारों ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा, भैया तू ही अपने को बड़ा सत्यवादी समझता है, हम ऋषि कुमार नहीं हैं। हम तो कभी भूल कर भी हंसी में झूठ नहीं बोलते। इतने पर भी तुझे हमारी बात का विश्वास ना हो तो चल करके देख ले। अब तो समीक पुत्र को बड़ा क्रोध आया। बच्चा ही था, उसे अपने ब्राह्मणपन का, तपस्वी होने का अभिमान था। ब्रह्म तेज के कारण वह ग्रीष्म ऋतु की अग्नि की भांति ज्वाजाल्यमान था, जिसे स्पर्श करने का साहस किसी को भी
नहीं होता। क्या एक क्षत्रिय राजा ऐसा कर सकता है? क्या मेरे त्रैलोक्य बंदित पिता को मेरे रहते कोई इस प्रकार अपमान कर सकता है? यह विचार हृदय में आते ही उसके ओठ फरकने लगे, दोनों नेत्र अरुण रंग के होकर अग्नि के समान जलने लगे। सब लड़कों को सुनाते हुए वो क्रोध में भरकर बोला, अरे उस अधम क्षत्रिय का ऐसा साहस, जिस पत्तल में खाए उसी में छिद्र करे। जिन्होंने इसे राजा बनाया उन्हीं के साथ ऐसी धृष्टता। ये तो वैसी ही बात हुई कि एक बनिए का घर में एक कौवा रहता था। वह लड़कों की जूठन खा खा करके बड़ा मोटा हो गया था। अब उसे गर्व हुआ। मोटाई से वह अपने को हंस के समान समझने लगा और हंसों के साथ होड़ लगाकर मानसरोवर में उड़ने को उद्यत हुआ। जिस प्रकार वह कौवा हंसों की बराबरी नहीं कर सकने के कारण अपने प्राण खो बैठा था, उसी प्रकार यह दुष्ट राजा भी अपने प्राणों को खोवेगा। दूसरे ऋषि कुमारों ने कहा, भैया वह इस देश का रक्षक है, उससे कोई क्या कह सकता है? समस्त प्रजा की चोर डाकू और बली पुरुषों से रक्षा करता है। अत्यंत क्रोध में भरकर ऋषि पुत्र ने कहा, उसे रक्षक बनाया किसने? यज्ञ के समय हम ब्राह्मण लोग द्वार की रक्षा के लिए कुत्ता रख देते हैं कि वो द्वार की रक्षा करे, तो इसके माने ये तो नहीं होते हैं कि वो आकर हमारी हबी को उच्छिष्ट करे, हमारे घृत में मुख डाले, सुरवा को सूंघ ले। यदि वो ऐसा साहस करेगा तो उसके डंडे लगेंगे, कमर तोड़ दे जाएगी। एक दूसरे बुद्धिमान बालक ने कहा, अरे भैया कुत्ते की दूसरी बात है, ये तो राजा तो मनुष्य है, वीर है, अस्त्र शस्त्र धारण किए है। क्रोध करके श्रृंगी बोला, मनुष्य है तो क्या अधर्म करेगा? अस्त्र शस्त्र बांध कर क्या अन्याय करेगा? क्या सेवक स्वामी की बराबरी कर सकता है? किसी ने अपने द्वार पर कोई पहरेदार रख दिया कि तुम अस्त्र शस्त्र बांध कर घर की रक्षा करते रहो, तो क्या वो द्वारपाल भीतर घुसकर स्वामी के आसन पर बैठ सकता है, उसकी सैया का उपभोग कर सकता है, अथवा उसके बर्तन में भोजन कर सकता है? ब्राह्मणों ने ही क्षत्रियों को अपना रक्षक, पहरेदार और द्वारपाल बनाया है। उसका काम मर्यादा के अंदर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। उसे जहाँ बैठने को स्थान दिया गया है वहीं बैठे, वह स्वामी का अपकार नहीं कर सकता। आज उसने ये धर्म विरुद्ध शिष्टता से रहित मनमाना आचरण किया है। ऋषि कुमारों ने पूछा, अब तो ऐसा क्यों नहीं होता था? अब तक कोई राजा ब्राह्मणों को इस प्रकार अपमान क्यों नहीं करता था? श्रृंगी ने कुपित होकर कहा, अब तक इन सब के ऊपर परम ब्रह्मण्य देव भगवान वासुदेव थे। उनके रहते हुए ऐसे अधर्म करने का साहस किसको हो सकता था? ब्राह्मणों की इस प्रकार अवज्ञा को मन से भी कौन सोच सकता था? अब दुष्टों को दंड देने वाले भगवान श्याम सुंदर स्वधाम पधार गए हैं। अब ये अधर्मी अपने को स्वतंत्र समझने लगे हैं। अब ये सोचते हैं हमारा कोई क्या कर सकता है। ऋषि कुमारों ने विवस्ता के स्वर में कहा, तब भैया अब क्या किया जाए? भगवान स्वधाम पधार गए, तब हम सबको सहन करना चाहिए। हम क्षत्रिय तो नहीं हैं कि शस्त्र लेकर अपकारी से बदला ले सकें। क्षमा ही हम ब्राह्मणों का बल है। अत्यंत क्रोध के स्वर में समीक पुत्र बोला, क्षमा? ऐसे दुष्ट को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। भगवान स्वधाम पधार गए तो क्या हुआ? हम में क्या तपस्या का बल नहीं है? अस्त्र शस्त्र तो दुर्बल क्षत्रिय बांधते हैं, हमारा बल तो तप है। वाणी ही हमारा अमोघ वज्र है। आज मैं उसी अमोघ वज्र से अधर्मी राजा का अंत कर दूंगा। उस अन्यायी नरपति को शीघ्र ही अपने किए का फल भोगना होगा। अविलंब उसे यमराज का सदन देखना होगा। जिसने मेरे पति के गले में मृतक सर्प का आलिंगन कराया है, उसे स्वयं मृत्यु से आलिंगन होगा। इतना कहकर वह समीक पुत्र क्रोध में भरकर कौशिकी नदी के जल में आचमन करके राजा को भीषण शाप देने को उद्यत हुआ। उस समय ऋषि पुत्र के दोनों नेत्र से क्रोध के कारण चिंगारियां सी निकल रही थी। वह अपने आपे में नहीं था। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर सभी ऋषि कुमारों को सुनाते हुए वह बोला कि दुष्ट कुलंगार राजा ने पिता के गले में मरा सर्प पहना दिया है, उसे आज से 7वें दिन मेरे शासन से महाविषधर तक्षक काटेगा
और उसी से उसकी मृत्यु होगी। इस प्रकार साप देकर वह तेजस्वी कुमार अन्य मुनि पुत्रों के सहित अपने आश्रम की ओर चला। कुमार बच्चा ही था, उसकी खेलने खाने की अवस्था थी। ऋषि पुत्र होने से वंश परंपरागत तेज और तप उसके शरीर में व्याप्त था, फिर भी लड़कपन का स्वभाव कहाँ जा सकता है। आश्रम में आकर जब उसने अपने पिता के गले में बड़ा भारी मरा हुआ सर्पमाला की भांति पड़ा हुआ देखा तो बच्चा अपने को संभाल नहीं सका। वो फूट फूट कर बड़े जोर जोर के साथ रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर मुनि की समाधि भंग हुई और वो चारों ओर नींद से उठे पुरुष की भांति देखने लगे। इस पर शौनक जी ने पूछा, सूत जी, राजा ने मुनि की कई बार पुकारा तब तो मुनि की समाधि भंग नहीं हुई और अपने बेटे का रुदन सुनते ही समाधि छूट गई, इसका क्या कारण है? क्या सचमुच मुनि ने राजा को देखकर आंखें बंद कर ली थी? नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े राजा की वाणी तो सुने नहीं और छोटे बच्चे का रोना सुनते ही तुरंत समाधि खुल जाए। हमारे इस संशय को भी आप दूर कीजिए। मुनि के ऐसे प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, महाभाग, समाधि लगने के पहले समय का संकल्प कर लेते हैं कि अमुक समय हमारी समाधि टूटे। यह संपूर्ण संसार संकल्प के ही ऊपर अवलंबित है। जो निसंकल्प हो गया है वो संसार सागर को पार कर गया है। समाधि में यद्यपि यह दृश्य प्रपंच नहीं रहता, किंतु समय की अवधि समाप्त होते ही उसी समय बाह्य वृत्ति हो जाती है और इस दृश्यमान जगत का इंद्रियों के साथ पुनः संबंध हो जाता है। इसका मैं एक बहुत ही स्थूल उदाहरण देता हूँ। कोई भी मनुष्य रात्रि में सोते समय दृढ़ता के साथ यह संकल्प करके सोवे कि मेरी आँख उस समय खुल जाए तो ठीक उसी समय आँखें अवश्य खुल जाएंगी। उससे एक निमेष का भी आगे पीछा नहीं होगा। संयोग की बात थी, जब उनका बच्चा रो रहा था तभी समाधि के अव्युत्थान का समय आ गया। बाह्य वृत्ति ने मुनि का ध्यान सर्वप्रथम बच्चे के रुदन की ओर गया। फिर उन्होंने अपने गले में मरा हुआ काल सर्प पड़ा हुआ देखा। उसे उन्होंने हाथ से पकड़कर तुरंत ही एक ओर फेंक दिया। सर्प को फेंककर वे बड़े स्नेह से अपने पुत्र से पूछने लगे, बेटा, तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है? किस पुरुष ने तुम्हारा अपकार किया है? किस कारण से तुम्हें इस प्रकार की मानसिक व्यथा हो रही है? ये मरा हुआ सर्प मेरे गले में कैसे आ गया? इस सब बातों को मुझे बताओ। रोना बंद करो। इस प्रकार अधीर होना ठीक नहीं। पिता के ऐसे पूछने पर आंसू पोंछकर कुमार श्रृंग ने आदि से अंत तक का सभी वृतांत सुनाते हुए कहा, इस देश का राजा परीक्षित आया था। आपको समाधि में स्थित देखकर मरा सर्प आपके गले में डालकर चला गया। जब मैंने ये समाचार सुना तो उसे उसी समय ये शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक बनकर तुम्हें काटेगा। अपने पुत्र के मुख से शाप की बात सुनकर मुनि अपने अपमान को तो भूल गए। उन्हें पुत्र का शाप देने की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ और वे सोचने लगे, राम राम, इस छोकरे ने लड़कपन के कारण ये कैसा अन्याय कर डाला। भला कहीं ऐसे धर्मात्मा राजा को ऐसा भीषण शाप दिया जाता है। वह पुत्र को डांटते हुए बोले, मूर्ख, ये तैने क्या लड़कपन कर दिया। तपस्या का क्या यही फल है कि तनिक सी बात पर वज्र चला देना, निरपराध प्राणियों पर श्राप का प्रहार देना। रोते रोते बच्चे ने कहा, पिताजी, निरपराध उसे कैसे बताते हैं? जो हमारे पूज्यों का भी पूज्य इस प्रकार अपमान करेगा, उसे हम दंड दिए बिना कैसे रह सकते हैं? घुड़कते हुए मुनि ने कहा, चुप रह, आया कहीं का दंड देने वाला। ऐसे कहीं दंड दिया जाता है? यह तो अपने तप को क्षीण करना है, फिर वह भी किसी भी पर, किसी अन्य साधारण पुरुष पर नहीं, राजा पर जो कि साक्षात विष्णु भगवान का अंश माना जाता है। उसी के तेज से आज हम यहाँ घोर जंगल में निर्भय हुए तपस्या कर रहे हैं। उसी के पुरुषार्थ के कारण यज्ञ भाग आदि धार्मिक कार्यों में दुष्ट और राक्षस आकर विघ्न नहीं करते। डरते हुए बच्चे ने कहा, उसने फिर ऐसा अधर्म का काम क्यों किया? ऋषि ने गंभीरता के साथ दुखपूर्ण स्वर में कहा, भैया, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी बुद्धि अभी कच्ची है। तुम्हें इसके परिणाम का पता नहीं कि तुम्हारे साप से क्या क्या अनर्थ हो सकते हैं। देखो, ये राजा बड़ा धर्मात्मा है। इसके समान सदाचारी, बली, प्रतापी, प्रभावशाली दूसरा कोई राजा नहीं।
तुम्हारे हिसाब से जब ये विष्णु स्वरूप नरदेव मर जाएगा तो पृथ्वी पर शूद्र और चोरों का प्राबल्य हो जाएगा। जब चारों ओर चोर ही चोर हो जाएंगे तो सभी स्थानों में लूट मार मच जाएगी। एक दूसरे का धन छीन लेंगे, दूसरे के पशुओं को ले जाएंगे, कन्याओं के साथ बलात्कार करेंगे, स्त्रियों का हरण होगा, प्रजा में हाहाकार मच जाएगा। जनता इधर उधर बिना रक्षित भेड़ के झुंडों के समान भागती हुई कुओं में गिर जाएगी। सर्वत्र अनर्थ और अत्याचार का बोलबाला हो जाएगा। ये सब दुख हमें भी भोगने पड़ेंगे। हम भी इस पाप के भागीदार बनेंगे, क्योंकि हमारे ही कारण ये सब अनर्थ उत्पन्न हुए हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक राजा के न रहने से वर्णाश्रम धर्म नहीं रहेगा। वर्णाश्रम धर्म के न रहने से वेद विहित आचार भी लुप्त हो जाएंगे। आचार विचार कुल परंपरागत मर्यादा नष्ट हो जाने से सभी वर्ण के लोग सभी वर्णों के साथ विवाह संबंध करने लगेंगे। सभी जहाँ तहाँ सबके साथ सर्वत्र बिना आचार विचार के खाने पीने लगेंगे। काम वासना बढ़ जाएगी, लोक मर्यादा नष्ट हो जाएगी। लोग कुत्ते और बंदर की तरह अगम्या गम्या का विचार नहीं करके सभी वर्ण सभी प्रकार की स्त्रियों में संतान उत्पन्न करने लगेंगे। वह वर्ण संकर संतानें धर्म कर्म से हीन, परलोक कार्यों से रहित होकर पाप कर्म में ही प्रवृत्त रहेंगी। कुमार श्रृंगी यह सब सुनकर बड़े दुखी हुए और रोते रोते बोले, मुझे ये सब क्या पता था। मैं तो उस राजा की अभिनय सुनकर कुपित हो उठा। आपके प्रति ऐसा अभद्र व्यवहार मेरे लिए असह्य था। मैं समझा ये राजा बड़ा अहंकारी, अशिष्ट, अधार्मिक और अभक्त है, जो ऋषि आश्रम में आकर भी ऐसा अनुचित व्यवहार करता, इसलिए मैंने ऐसा शाप दे दिया। महामुनि शमीक समस्त ममता बटोर कर रोते हुए अपने पुत्र से कहने लगे, देखो बेटा, महाराज परीक्षित तो बड़े ही धर्मात्मा हैं। वह समस्त भूमंडल के चक्रवर्ती राजा हैं। उन्होंने इस कलिकाल में भी धर्म की कितनी रक्षा की है। उनके भय से ही कोई अधर्म कार्यों में प्रवृत्त नहीं हो सकता। परदारा परधन का अपहरण नहीं कर सकता। उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञ किए हैं। उनका यश त्रिभुवन में व्याप्त है। इतना ही नहीं, वे बड़े यशस्वी हैं। वे भगवान वासुदेव के अनन्य भक्त भी हैं। भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिया और गदा से उनके द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। उन्हें ऐसा शाप देना कहाँ तक उचित है। कुमार ने उदास मन से कहा, पिताजी, जब राजा इतने भगवत भक्त, यशस्वी, तेजस्वी और धर्मात्मा हैं तो उन्होंने यह अनुचित कार्य क्यों किया। उन्होंने आप जैसे तपोनिधि का अपमान क्यों किया। आपके गले में मृत सर्प डालने से उनका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ। महामुनि बड़ी गंभीर वाणी में बोले, बेटा, समय बड़ा बलवान है, वही सब करा लेता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि मनुष्य का सभी विवेक नष्ट हो जाता है। तुम ध्यानपूर्वक राजा की परिस्थिति पर विचार करो। एक तो सम्राट के हर समय सहस्रों दास दासियां उनकी सेवा में लगे रहते हैं। संकेत पाते ही उनकी समस्त आज्ञाओं का तत्क्षण पालन होता। बाहर जहाँ भी वे जाते हैं, बड़े बड़े राजा पहले से ही उनके स्वागत सत्कार के लिए प्रस्तुत रहते हैं। सदा से ऐसा होते रहने से उनका ऐसा स्वभाव बन गया है। यहाँ वे अकेले ही आए थे, वे सदा हमसे सम्मान पाते रहे हैं। यही आशा उन्हें अब भी थी। यहाँ आने पर एक तो उनका सम्मान नहीं हुआ, बुलाने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला, मांगने पर भी उन्हें पानी तक प्राप्त नहीं हुआ। भूख प्यास से वे इतने व्याकुल हो रहे थे कि उनका विवेक नष्ट हो गया था। ऐसी दशा में यदि उन्होंने कोई तनिक सा अनुचित कार्य मान लो कर भी दिया तो उसके बदले में हम लोगों को उन्हें ऐसा घोर शाप देना क्या उचित है। छी, तुमने बहुत बुरा कार्य किया है। अभी तुम बच्चे हो, बुद्धि के कच्चे हो, कर्तव्य अकर्तव्य का तुम्हें ज्ञान नहीं है। अव्यग्र भाव से जो हम सबकी सदा सेवा करता रहता है, ऐसे निरपराध सेवक से कभी कोई अपराध बन भी जाए तो क्या हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। बच्चे को इस प्रकार डांट डपट कर मुनि अत्यंत दुखी हुए। अब कोई दूसरा उपाय था नहीं, अतः आंखें बंद करके वे सर्वांतर्यामी भगवान वासुदेव से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लड़कपन के कारण मेरे इस अबोध बालक ने जो उन राजा का अपराध किया है, इसे घट घट के व्यापी जगदाधार स्वामिन
उसे आप क्षमा करें, इस बच्चे का कल्याण करें, राजा का भी कल्याण हो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसी का नाम है साधुता। देखिए, राजा ने कली के प्रभाव से अभिमानवश मुनि का कितना घोर अपमान किया। मुनि ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। बार बार स्मरण दिलाने पर भी वे उसे साधारण, नग्न, क्षुद्र और अल्प अपराध ही कहते रहे, किंतु श्रृंगी के दिए शाप से वे अत्यंत व्यथित हुए। पुत्र को डांटा डपटा, भगवान से क्षमा मांगी, राजा का कल्याण चाहा। प्रायः देखा जाता है, एक अध्यात्म ज्ञानी भगवत भक्त महात्मागण दूसरों के द्वारा किए हुए दुख सुखों को पाकर ना तो बहुत व्यथित होते हैं और ना बहुत प्रसन्न ही, क्योंकि वे जानते हैं ये दुख सुख आदि द्वंद्व तो मन के धर्म हैं। आत्मा तो निर्द्वंद निर्लेप, सुख दुख से परे, सदा परम सुख स्वरूप है। उस निर्गुण को कौन सुख दुख दे सकता है? सौनक जी ने पूछा, सूत जी, जब महामुनि को इतना पश्चाताप हुआ तो शाप तो पुत्र ने ही दिया था। वे तो अपने पुत्र से अधिक शक्तिशाली, तेजस्वी और सर्वसमर्थ थे। उन्होंने उस शाप को अन्यथा क्यों नहीं कर दिया? राजा को चिरायु होने का वरदान क्यों नहीं दे दिया? इस पर सूत जी बोले, महाभाग, ये सत्य है कि समीक मुनि परम तेजस्वी और सर्वसमर्थ थे। उन त्रिकालदर्शी मुनि ने फिर ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें पता चला राजा की मृत्यु इसी प्रकार तक्षक के द्वारा होनी ही है, ऐसी भावी ही है। ये विधि के विधान को अन्यथा करना नहीं चाहते थे। भाभी को वे अव्यर्थ मानने वाले थे, अतः उन्होंने शाप को तो अन्यथा नहीं किया। उसी समय अपने एक सर्वसमर्थ शिष्य को बुलाकर कहा, बेटा, तुम अभी योग मार्ग से हस्तिनापुर जाओ और उन धर्मात्मा राजा को इस बात की सूचना दो। इस बात की सूचना दे दो कि मेरे पुत्र ने लड़कपन के कारण आपको ऐसा अनुचित शाप दे दिया है कि आज के दिन को छोड़कर 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा। इन दिनों में आप जो भी अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य कर सकें, हमारा हृदय से आपको आशीर्वाद है। आप भगवान के परम भक्त हैं, अतः सर्प के काटने से मृत्यु होने पर भी आपकी दुर्गति नहीं होगी। आप भगवान के अनंत वैकुंठ धाम को पधारेंगे। इस प्रकार शिष्य को संदेश देकर समीक मुनि ने उसे तुरंत भेजा। शिष्य भी शीघ्र आकाश मार्ग से हस्तिनापुर की ओर चल दिया। नगर में लौटने पर महाराज को अपने इस कार्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे उसी बात की चिंता कर ही रहे थे कि इतने में ही उन्होंने तक्षक द्वारा डसने वाली मुनि के शाप की बात को सुनी। यह बात उन्होंने अपने लिए अत्यंत ही हितकर समझी। वे सोचने लगे, मेरा चित्त संसार में बड़ा आसक्त हो रहा था, यह तक्षक की विषाग्नि उसके लिए वैराग्य का कारण बन गई। संसार में ऐसा कौन जीवधारी है जिससे कभी कोई भूल या कोई अपराध नहीं हुआ हो? भले बुरे, सज्जन दुर्जन, मूर्ख पंडित, सभी से कुछ ना कुछ प्रकृतिवश अपराध बन जाता है। दुष्ट पुरुषों के द्वारा हुए अपराध में और सज्जन पुरुषों के द्वारा हुए अपराध में इतना ही अंतर है कि दुष्ट पुरुष किसी का अपराध करके अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और गर्वपूर्वक कहते हैं, मैंने उस ढोंगी को खूब छकाया, इतना उसे मज़ा चखाया कि बच्चू जीवन भर याद करेगा। इसके विपरीत सज्जन पुरुषों के द्वारा हाल तो किसी का अनिष्ट या अपकार होता ही नहीं। यदि कभी भूल से प्रकृतिवश किसी कारण से कोई छोटा सा अपराध बन भी जाता है तो प्रकृतिस्थ होते ही उनका हृदय उन्हें उनके लिए बार बार धिक्कार देता है। वे पश्चाताप के अग्नि में जलते रहते हैं, बार बार सोचते हैं, हाय उस समय मेरी इस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई, क्यों मैंने ये महान अनर्थ कर डाला, क्यों मैं इंद्रियों के अधीन हो गया। इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि से वे अपने मल को जला डालते हैं। उस पाप का प्रायश्चित यथाशक्ति करते हैं। उसके प्रतिकार के लिए जो भी संभव होता है जप तप अनुष्ठान आदि करते हैं। पश्चाताप और प्रायश्चित से बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं, बहुत से कम हो जाते हैं। महाराज परीक्षित अत्यंत शीघ्रता के साथ अपने नगर में चले गए।
पुर में पहुंचकर उन्होंने अपना सुवर्ण का रत्नों से मंडित मुकुट उतार कर रखा। मुकुट उतारते ही उन्हें चेत हुआ। आश्रम में किए हुए कृत्य की स्मृति आते ही उनका हृदय फटने लगा। वे पश्चाताप रूपी अग्नि में जलने लगे और उन्हें संसार शून्य दिखाई देने लगा। उनके मन में निश्चय हो गया कि अब मेरी कुशल नहीं, मुनि के शाप से मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। वे एकांत में बैठे चुपचाप आंसू बहा रहे थे। रह रहकर उन्हें अपने उस निंदित कुकृत्य पर आंतरिक पश्चाताप हो रहा था। वे उसी बात को अनेकों तर्क वितर्क द्वारा सोचते, हाय मेरी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उस समय मैंने उन निरपराध गूढ़ तेजोमयी मुनीश्वर के साथ ये कैसा अनार्य पुरुषों का सा नीच व्यवहार किया। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था। नगर से दूर रहकर घोर जंगल में कसैले तीखे कड़वे कंदमूल फल खाकर वे अपना काल यापन कर रहे थे। वे कभी मुझसे कुछ मांगते नहीं थे, मेरी उन्हें कुछ अपेक्षा नहीं थी। भगवान का ध्यान कर रहे थे, अपने तप रूपी धन को बढ़ा रहे थे। मैंने अकारण उनके गले में सर्प डाल दिया। वो मैंने उनके गले में मरा सर्प नहीं डाला, अपितु विषधर भुजंग के फन पर अपना पैर रख दिया। कुपित हुआ सर्प तो एक ही प्राण लेकर निवृत्त हो जाता है, उसकी विषाग्नि से तो अपकार करने वाला ही जलता है, किंतु मुनि की कोपाग्नि से तो मुझ पापी का राज्य, समस्त सेना, यह इतना बढ़ा हुआ कोष, बंधु बांधव, मेरा सर्वस्व जलकर भस्म हो जाएगा। एक मेरे अपराध से करोड़ों निरपराध प्राणियों के प्राण नष्ट होंगे। हाय मैंने क्या कर डाला। मेरा कार्य ही इतना निंदनीय है कि मुझे भी कठिन से कठिन व बड़े से बड़ा दंड दिया जाए, वही मेरे लिए कम है, वही अत्यंत अल्प है। अच्छा, मुनि के दारुण श्राप से मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। फिर मुझे या अन्य किसी को ऐसा अपराध करने का साहस तो नहीं होगा। मेरे दंड से सभी को शिक्षा तो मिल जाएगी कि तपस्वियों का अपराध करने वालों की ऐसी दुर्दशा होती है। फिर मैं, मेरे वंशज तथा अन्य पृथ्वी के नरपतिगण, ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति कभी ऐसा अनादर या अपमान नहीं करेंगे। आते ही महाराज को ये चिंता व्याप गई। उन्होंने आकर न आचमन किया, न हाथ पैर धोए। दासियां सोने की झारियों में जल लिए बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थीं, किंतु राजा का उधर ध्यान ही नहीं था। वे तो कुपित हुए मुनि के भाव जगत में दर्शन कर रहे थे और उनसे भयभीत होकर थरथर काँप रहे थे। इतने में ही प्रहरी ने आकर महाराज का जय जयकार किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, प्रभु, भगवान समीक मुनि के आश्रम से आए हुए उनके एक परम तेजस्वी शिष्य द्वार पर खड़े हैं। वे महाराज से शीघ्र ही भेंट करने को कह रहे हैं। अब जैसी आपकी आज्ञा हो, उनको यहीं लाऊं या अग्निहोत्रशाला में बिठाऊं। समीक मुनि के आश्रम से उनके शिष्य आए हैं, यह सुनते ही महाराज चौंक पड़े। अत्यंत ही उत्सुकता के साथ प्रहरी से बालकों की भांति पूछने लगे, अरे भैया, मुनि शिष्य क्या कह रहे हैं? वे बड़े कुपित होंगे ना? उनकी जो चेष्टा है कैसी दिखाई देती है? वे करना क्या चाहते हैं? प्रहरी ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, प्रभु, मुनि बड़े शांत हैं, वे महाराज का जय जयकार कर रहे हैं। वे कुछ कहने को बहुत व्यग्र प्रतीत होते हैं। उन्होंने आशीर्वाद पूर्वक मुझे आपके समीप शीघ्र आने को प्रेरित किया है। मैंने निवेदन भी किया, ब्राह्मण, मेरे स्वामी अभी इस समय थके हुए वन से लौटे हैं, आप इस एक मुहूर्त विराज जाएं, तब मैं सूचित करूंगा। इस पर उन्होंने अत्यंत गंभीर होकर शांत भाव से कहा, भैया, मुझे बहुत ही आवश्यक कार्य है। मुझे अभी अपने आश्रम पर लौटकर आचार्य देव को सूचना देनी है। तुम बड़ी सावधानी से नम्रता पूर्वक महाराज से मेरा संदेश कहो। इसे सुनकर भी वे मुझे बैठने को कहेंगे तो मैं बैठकर प्रतीक्षा करूंगा। मुनि शिष्य कुपित नहीं है, शांत हैं, मुझे आशीर्वाद पूर्वक बुला रहे हैं। इतना सुनते ही महाराज जैसे बैठे थे वैसे ही नंगे सिर द्वार की ओर दौड़े। दास दासी, नौकर चाकर, प्रहरी आदि सभी महाराज की इस अभूतपूर्व व्यग्रता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। द्वार पर आकर महाराज ने अश्रुपूर्ण नेत्र से अत्यंत ही अधीरता के साथ पृथ्वी पर लेटकर मुनि के शिष्य को साष्टांग प्रणाम किया।
काले मृग चर्म को ओढ़े, जटा बिखेरे, हाथ में कुशों का मूठा और दंड कमंडलू लिए मुनि साक्षात शरीरधारी तपही दिखाई देते थे। राजा को इस प्रकार भूमि में पड़ा देखकर मुनि शिष्य ने उन्हें कठिनता के साथ उठाया, उनका आलिंगन किया और बड़ी गंभीरता के साथ कहने लगे, राजन, मेरे गुरु भगवान समीक ने आपकी कुशल पूछी और आपको आशीर्वाद भेजा है। मुनि ने मेरी कुशल पूछी है, साथ ही मुझे आशीर्वाद भी भेजा है। यह सुनते ही महाराज अत्यंत ही अधीर हो उठे और कहने लगे, ब्राह्मण, मैंने उन महामुनि का बहुत बड़ा अपकार किया है। मैंने उन तपोवन का इतना घोर अपमान किया है कि इसके बदले हुए मुझे जो भी दंड दें वही थोड़ा है। ऐसी दुष्टता मुझ दुष्ट के ही अनुकूल है। इस पर भी कुपित न होकर उन्होंने मेरी कुशल पूछी है, मुझे आशीर्वाद भेजा है। यह उन तपोनिधि क्षमा सागर महामुनि के ही अनुरूप है। हे महाभाग, मेरी समस्त कुशल तो उसी समय नष्ट हो गई जब मैंने उन समाधिनिष्ठ मुनि के ध्यान में विघ्न डाला, उनके गले में अकारण मृतक सर्प पहना दिया। अब मेरी कुशल कहाँ है? सर्वत्र अकुशल ही अकुशल है। बस इसमें नेक ही कुशल का की क्षीण सी रेखा है कि महामुनि ने मुझे आशीर्वाद भेजा है। मेरे महान अपराध पर भी उन्होंने मेरा सर्वस्व नष्ट नहीं कर दिया। इस पर शिष्य ने कहा, एक बड़ी चिंता की बात है। इससे महामुनि बड़े दुखित हैं। उसी के कहने के लिए मुझे विशेष रूप से भेजा है। वह यह है कि मेरे गुरुदेव के एक परम तेजस्वी पुत्र श्रृंगी है। ऋषि कुमारों से जब उन्होंने ये बात सुनी तब उन्होंने वहीं ऋषि के इस परीक्षा में आपको अत्यंत दारुण श्राप दे दिया है। राजा ने अत्यंत ही उत्सुकता से पूछा, हाँ ब्राह्मण, बताइए, मुनिपुत्र ने मुझे कौन सा शाप दिया, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। मुनि शिष्य बोले, प्रभु, मेरे गुरु बंधु ने कौशिकी का जल स्पर्श करके आपको यह भीषण शाप दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। इसे सुनकर मुनि अपने पुत्र पर बहुत असंतुष्ट हुए और उन्हें बहुत अधिक बुरा भला भी कहा। महाराज अत्यंत ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए शीघ्रता के साथ कहने लगे, बस यही साप मुझ अकेले को ही तक्षक काटेगा, सो भी आज नहीं, आज के 7वें दिन। ब्राह्मण, ये साप क्या है? ये तो ऋषि पुत्र का वरदान है। मैं इस राजकाज में इतना आसक्त हो गया था कि श्री कृष्ण चिंतन जो जीवन का मुख्य ध्येय है उसे भूल ही गया था। ऋषि पुत्र ने 7 दिन की अवधि देकर मुझे उसके लिए सन्नद्ध कर दिया। अब मैं सब व्यापार को त्याग कर श्री कृष्ण का ही आश्रय लूँगा। समीक मुनि के शिष्य जी ने कहा, राजन, मेरे गुरुदेव ने कहा है, आप धर्मात्मा हैं, मेरे पुत्र का भी कोई दोष नहीं। मैंने समाधि द्वारा देखकर निर्णय किया है कि भावी ऐसी ही थी। अदृष्ट को दैव अथवा प्रारब्ध का अन्यथा करने में कोई सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। फिर भी सर्प के काटने पर भी आपकी दुर्गति नहीं होगी। आप भगवान के परम धाम को पधारेंगे। महाराज, आपका कल्याण हो। गुरुदेव ने मुझे शीघ्र ही लौटने को कहा है। मैं अब जा रहा हूँ। महाराज ने अत्यंत विनीत भाव से मुनि शिष्य के पैर पकड़े, उनका पूजन किया। महामुनि समीक और उनके तेजस्वी पुत्र श्रृंगी से उन्होंने अपने कुशल समाचार और प्रणाम निवेदन करने की प्रार्थना की। इस प्रकार राजा से सत्कृत होकर समीक मुनि के शिष्य अपने आश्रम को लौट गए और जाकर अपने गुरुदेव को सभी समाचार सुना दिया। इधर महाराज परीक्षित भी लौटकर महल में नहीं गए। द्वार पर ही उन्होंने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया, उसे अपना मुकुट पहनाया और समस्त बड़े बूढ़े ब्राह्मणों के हाथ में उन्हें सौंप कर वे पैदल ही नंगे पैरों गंगा जी की ओर चल पड़े। मंत्री, पुरोहित, अमात्य ने बहुत आग्रह किया। नाना प्रकार के हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि वाहनों के रहते हुए भी महाराज उनमें नहीं बैठे। इस प्रकार राजा को सर्वस्व त्याग कर भगवती भागीरथी की ओर जाते देखकर नगर के समस्त नर नारी, राज्य के सभी लोग, सभी वर्ण और आश्रम के पुरुष रोते रोते महाराज के पीछे चले। वे किसी की ओर न देखते और न किसी की बात ही सुनते
उन्होंने सभी की ओर से मुख मोड़ लिया। नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर से ही अपने मन का संबंध जोड़ लिया था। सभी संबंधी से मन को हटाकर उनसे अपना संबंध जोड़ लिया था। इस प्रकार बिना कुछ खाए पिए महाराज हस्तिनापुर के निकट ही गंगा किनारे एक बड़ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए।